हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो यार हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका टाइम मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। आई होप वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसमें हमने ये देखा था कि आप टाइम मॉड्यूल का और रैंडम मॉड्यूल के जो कुछ फंक्शंस थे उनका यूज अपने लिए कैसे कर सकते हो। आई होप आपको वो सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट उनके अलावा भी पाइथन में हमारे पास काफी सारे मॉड्यूल्स हैं। मैंने आपको वो इसलिए बताया था सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप इनबिल्ट मॉड्यूल्स का यूज कैसे कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो और उनका कैसे यूज कर सकते हो। आज आप सीखोगे कि आप अपने मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हो और उनका अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हो। इंपोर्ट कीवर्ड काम कैसे करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप अपने बनाए मॉड्यूल्स को पाइथन के साथ कैसे बाइंड कर सकते हो। एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तक तो ठीक है, आप बना के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ बाइंड कर सकते हो, वो आता है सबको। बट मैं आज आपको स्पेशल ये बताऊंगा कि आप उसे अपनी इनबिल्ट पाइथन के साथ कैसे बाइंड कर सकते हो और कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि आप टाइम मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल यूज कर रहे थे, वैसे ही आप अपना बनाया मॉड्यूल भी पाइथन के साथ बाइंड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने अपना आईडीई ओपन कर लिया है और देखो मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी है कि इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्मॉलेस्ट यूनिट इज डेटा एंड फंक्शन। मतलब अगर आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करते हो, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी एक डेटा होती है या फिर आपका एक फंक्शन होता है। और कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कहलाता है मॉड्यूल और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स कहलाता है आपका क्या, पैकेज। एक पैकेज में आपके कुछ मॉड्यूल्स हो सकते हैं या फिर आपके कुछ सब पैकेजेस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक untitled.py बनाई है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ एक लोकेशन पर। ओके, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मेरे पास कोड्स नाम का एक फोल्डर है और यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा मॉड्यूल 1 के नाम से। अगर आप देखोगे तो मैंने किस नाम से सेव करा है, मॉड्यूल 1। मैं दो मॉड्यूल्स बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट ओके नेम से और उन्हें आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा मल्टीपल वेज में। तो आज का टारगेट ये है। मैंने बोला हेलो आई एम वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल है। मैंने बोला हेलो आई एम वेर एंड आई एम प्रेजेंट इन मॉड्यूल। अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है मॉड्यूल 1, क्या कि मैं एक वेरिएबल हूं और मैं एक मॉड्यूल 1 में प्रेजेंट हूं। मॉड्यूल 1 में और क्या क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, जो कि क्या करेगा, दो वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा, दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा और उन्हें क्या कराएगा, सम कराएगा। दैट्स इट, a प्लस बी। मेनली मैं आज आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि आप इन सब का मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में इन फंक्शंस को कैसे इंपोर्ट करा सकते हो, आपका इंपोर्ट वर्क कैसे करता है। तो अभी के लिए मैं फटाफट से ये छोटे छोटे से फंक्शंस बना लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि जो आपका मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड डेटा। डेटा से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर डेटा से मेरा मतलब है वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो, आप फंक्शंस का यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर फंक्शंस बना लिए हैं, डेफ ऐड बना दिया है। अब मैं चाहूँ तो डिव भी बना लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ जो डिव मैं बना रहा हूँ, तो डिव में मैंने क्या करा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। यहाँ पर ए कॉमा बी मैंने दो पैरामीटर्स ले लिए हैं और पैरामीटर्स लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा इफ बी इक्वल इक्वल जीरो, कि अगर आपका जो बी हो जीरो के इक्वल आ जाए तो सबसे पहले तो क्या प्रिंट हो, कैन नॉट डिवाइड, कि डिवाइड पॉसिबल नहीं है, डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ओके, आफ्टर दैट ये होने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने बस एक कंडीशन लगा दिया। आप चाहो तो लगा सकते हो, आप नहीं भी लगा सकते हो, बिकॉज मुझे बस आप लोगों को समझाना है कि मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। ओके, तो मैंने बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा फंक्शन लिख दिया यहाँ पर। एट लास्ट क्या होगा, a बाई बी। अगर b क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपल आपका डिवीजन परफॉर्म हो जाएगा। इतना काम मैंने कर दिया। अब अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो मेरा यहाँ पर ये मॉड्यूल बन चुका है। मैं चाहूँ तो इसे आपको कॉल करके भी दिखा सकता हूँ। मैंने लिखा एड a कॉमा बी, तो आपको पता है मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली भी रन कर सकता है। ओके, a कॉमा बी नहीं, यहाँ पर मुझे डेटा डालना पड़ रहा है, मैंने a कॉमा बी डाल दिया है। तो चलो डेटा पुट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो आपका आउटपुट आ रहा है, अच्छे से काम कर रहा है मेरा मॉड्यूल। मेरा एक मॉड्यूल बन गया है। अभी के लिए मैं एक छोटा सा काम और भी करता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को कंस्ट्रेंट बताना है। मैंने यहाँ पर ऐड को कॉल करा दिया है, ऐड को मैंने क्या करा दिया है, कॉल करा दिया है। ये मेरा मॉड्यूल 1 रेडी है फ्रेंड्स। ओके, ये मेरा मॉड्यूल 1 रेडी है। मैं क्या करता हूँ, एक और मॉड्यूल बनाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर फाइल खोल लूंगा तो फाइल में आप लोगों को कुछ चीजें दिखेंगी। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसे मैंने क्यों खोला मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, यही आईडीई का फायदा होता है। अगर आप देखोगे तो जो मेरा कोड नाम का फोल्डर है उसमें जो भी डेटा होगा, यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होंगी मुझे यहाँ पर क्या हो रही होंगी, दिख रही होंगी। तो मैं एक और फाइल बनाऊंगा। इस फाइल को भी मैं क्या करूंगा, इसका भी मैं नाम रखने वाला हूँ कुछ। इसका नाम मैं रखूंगा मॉड्यूल 2। बट मॉड्यूल 2 रखने से पहले मैं इसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल क्या बोलेगा, हेलो आई एम वेयर एंड आई एम प्रेजेंट इन मॉड्यूल
टू, इसमें भी मैंने x नाम का ही वेरिएबल बनाया है, इसमें भी मैंने सेम x नाम का ही वेरिएबल क्रिएट किया है। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, थोड़े से और फंक्शंस बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने मॉड्यूल 1 में फंक्शन बनाया, वैसे मैं इसमें भी कुछ फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले फंक्शन मैं यहाँ पर मॉड का बना लेता हूँ। आपकी जो मर्जी आप बना सकते हो, बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा a mod b। ओके, तो a mod b में भी क्या होगा, बस यही सेम चीज परफॉर्म करा देते हैं, a mod b। मॉड फंक्शन हो गया। एक फंक्शन और बना लेते हैं, मैंने लिखा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करेगा, a कॉमा b को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या प्रिंट कराएगा, दैट्स इट, इट्स माय a इन टू द पावर b। ये क्या करेगा, ये परफॉर्म कराएगा a टू द पावर b, इतना इसे परफॉर्म कराना है। चलो एक्सपोनेंट भी हो गया, एक और बना लेते हैं, डेफ एफ डिफ। गैस मैं ज्यादा फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। आपने अदर वीडियोस भी देखी होगी या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है कोई, बिकॉज इसके काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट है। आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया जाता है और आप लोग खुश हो जाते हो कि यार ये चीजें इतनी आसान है। तो फ्रेंड इतनी आसान नहीं है। एफ डिव का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लो डिवीजन। ओके, अगर आप कोई भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि यार उसके कितने फंक्शनैलिटीज और कितने कंस्ट्रेंट है। आज मैं आपको मल्टीपल वे ऑफ कॉलिंग सिखाऊंगा कि आप मॉड्यूल की मल्टीपल वे ऑफ कॉलिंग कैसे कर सकते हो। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई एक लास्ट फंक्शन, चलो बना लेते हैं, बातें बहुत हो गई। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, बस सिंपल a इंटू बी। तो देखो यार ये मेरा मॉड्यूल 2 बन गया। मैं इसे भी परफॉर्म करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट कराऊंगा तो ठीक है, वो भी काम कर रहा है मेरा। मॉड को मैं यहाँ पर अगर कॉल कराऊंगा तो मेरा मॉड भी काम करेगा ही करेगा। ओके यस, मॉड भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इतना मैंने क्रिएट कर लिया है, 2 मॉड्यूल मैंने बना दिए। इसे मैं सेव करा लेता हूँ, मैंने सेव नहीं कराया है, इसे मैं सेव करा लेता हूँ। सेम लोकेशन पर डेस्कटॉप पे जाऊंगा, कोड्स में जाऊंगा, कोड्स में जाने के बाद इसे मैं सेव कराऊंगा किस नाम से, मॉड्यूल 2 के नाम से। ओके, किस नाम से सेव करूंगा, फ्रॉम लाइक मॉड्यूल 2 के नाम से। तो आओ देखते हैं, मैं इसे एक बार ऑल फाइल करके देख लेता हूँ। चलो ठीक है, मॉड्यूल 2.py के नाम से ये फाइल मेरी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके डन, अब ठीक है, मॉड्यूल 2, दैट्स इट। तो मॉड्यूल 1 पहले से प्रेजेंट थी और मॉड्यूल 2 मैंने बना लिया। देखोगे तो मैंने यहाँ पर 2 py फाइल बनाई है। ओके, कोड फोल्डर में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अब मेरा जो मेन टारगेट है फ्रेंड, हम उस पर फोकस करेंगे। काम मेरा हो चुका है, लेआउट मेरे बन चुके हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग ऐसा ज्यूम कीजिए कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के 2 मॉड्यूल्स का मैंने यूज करना था। तो मैंने एक अपने एक एम्प्लॉय को मॉड्यूल 1 बनाने के लिए दे दिया और एक एम्प्लॉय को मॉड्यूल 2 बनाने के लिए दे दिया। अब बारी आती है इन कोड्स को मर्ज करने के लिए। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूं और इन कोड्स को मर्ज करता हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराऊंगा। अब यहाँ इंपोर्ट कराते कराते मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितने तरीकों से इंपोर्ट करा सकते हो। आपके पास मल्टीपल वेज है, मैं आपको सारे बताऊंगा। ओके, आप कितने तरीकों से इंपोर्ट करा सकते हो इन दोनों मॉड्यूल को। तो अभी जिस मॉड्यूल में, जिस मेन फाइल में मुझे इन दोनों को यूज करना है, उसे मैं सेव कर लेता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ मॉड्यूल टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो देखो मॉड्यूल टेस्ट भी आ गया। अब मेरा जो मेन टारगेट है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। तो मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा मॉड्यूल में इंपोर्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको केसेस में बताता हूँ। वैसे तो केसेस जैसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, बट आप लोग इसे ऐसे ही याद रखिए। केस 1 क्या बोल रहा है, टू इंपोर्ट, ओके, टू इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, तो सही कर लेना। तो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, ओके, टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम मॉड्यूल। एक मॉड्यूल से आपको डेटा इंपोर्ट करना है। पहले केस में मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट मॉड्यूल। अब ये इंपोर्ट काम कैसे करता है, अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट ओएस जो कि इनबिल्ट मॉड्यूल है, तो देखते हैं ये कहां पर जाके आपका डेटा सर्च करता है। मैंने लिखा इंपोर्ट ओएस और प्रिंट ओएस डॉट पाथ। तो देखो ये यूनिवर्सली आपको कहां जाके चेक करेगा, पाथ अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये इस लोकेशन पे जाके क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। बट अभी तो आप लोगों ने क्या करा है, जो अपना मॉड्यूल बनाया है वो किस सेम फोल्डर में रखा है। मतलब अगर आप इन दोनों कोड को कहीं और रख दोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, आपका एरर आएगा। तो अभी के लिए मैं ओएस हटा देता हूं। आपको पता चल गया कि यूनिवर्सल पाथ क्या होता है, वहां पर लिखा है देखो साइड में। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 जो आपने बनाया था, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, ये वाला मॉड्यूल। तो जैसे मैंने यहाँ पर नॉट दैट, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी 143। यार ये 143 क्यों आ रहा है, एक बार और ऑपरेट कराता हूँ, फिर से 143 आ रहा है। सो फ्रेंड्स क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने मॉड्यूल 1 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपने इसे क्या करा रखा है,
यहाँ पर इसे कॉल करा रखा है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर आप मॉड्यूल में जो भी कुछ लिखा है जब आप उसे इंपोर्ट कराते हो तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट करा देता है। ये एक डिसएडवांटेज है। अब इसे हैंडल कैसे करना है, आप चाह रहे हो कि यार मैं सिर्फ इतना इंपोर्ट कराऊं, मतलब इस फंक्शन को इंपोर्ट करा के मैं वहां पर इसे यूज करूं। यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं होना चाहिए कि मैंने इंपोर्ट कराया और वहां पर मेरा आउटपुट भी प्रिंट हो गया। ये तो गार्बेज है ना एक तरह से। तो इसे हैंडल करने के लिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसे आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको एक कंस्ट्रेंट बता दिया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे वीडियोस में दूंगा। अभी के लिए फ्रेंड्स हम इसे हटा देते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक अगर मैं कोई भी फाइल इंपोर्ट करता हूं तो उसमें कुछ भी लिखा है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर आता है। एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर आता है। तो मैंने वहां पर ऐड लिखा था, कॉल कराया था, तो वो एग्जीक्यूट हुआ और मुझे यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा था। मैंने इसे रन कराया था, आउटपुट मेरा इस फाइल का मिल रहा था। तो ये कंस्ट्रेंट आपको पता चल गया। इसका सॉल्यूशन हम फर्दर आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हम मैं देखता हूँ कि भाई जो ये मॉड्यूल 1 मैंने इंपोर्ट कराया है इसके मैं डिटेल देख लेता हूँ कि यार इसमें क्या क्या है। तो मैंने लिखा प्रिंट dir ऑफ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल 1 को बार बार मॉड्यूल 1, चलो ठीक है, अच्छा ऐसे लिख देते हैं मॉड्यूल 1। तो देखो इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ मॉड्यूल 1 को, आपको पता चल जाएगा क्या इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐड फंक्शन है, डिवीजन है, सबट्रैक्शन है और एक्स एक डेटा है। तो ये सारा का सारा चीज मुझे बता रहा है। यूज कैसे करना है मुझे, यूज करने के लिए आप क्या लिखोगे, मॉड्यूल 1 डॉट ऐड, मॉड्यूल 1 डॉट सबट्रैक्ट। आप सिंपली इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। और जैसे मैं इसमें डेटा पास करूंगा, मैंने इसमें डेटा पास करा, देखो 45 6 और इसमें मैं कर लिखता हूँ दिस कॉमा दिस। तो देखो ये ओके ठीक है। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो आपको आउटपुट मिल रहा है। मतलब मैंने मॉड्यूल 1 का जो भी डेटा था मैंने मॉड्यूल टेस्ट में इंपोर्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल 1। एक तरीका तो यह है। अब हम मैं करता हूं इसे कमेंट, केस 2 बताता हूं। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितने तरीकों से इसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो यार आई होप आपको इंपोर्ट की वर्किंग समझ में आ रही होगी, इंपोर्ट क्या कर रहा है। सबसे पहले कहां पर चेक कर रहा है, ये इसी डायरेक्टरी में चेक कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है, जब भी आपने कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया या फिर आप कोई नई फाइल क्रिएट करते थे, मैं बोलता था कि आप कभी भी उसे मॉड्यूल के या कीवर्ड के नाम से मत बनाओ। क्यों ना बनाओ फ्रेंड्स, वो इसलिए मैं बोलता था बिकॉज वो सबसे पहले क्या करता है, अपने में ही चेक करता है। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो मैंने टाइम मॉड्यूल के इसका नाम रख दिया time.py, तो सबसे पहले इसी को ही चेक करेगा और यहाँ पर कुछ होगा नहीं, तो वो वहां पर जाएगा ही नहीं। मतलब जो मेन लोकेशन है वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको एरर मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो मॉड्यूल होता है किसी डिफरेंट नेम से बनाओ, कीवर्ड के नेम से मत बनाओ, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, इन सब के नेम से मत बनाओ। सेकंड केस क्या बोलता है, बोथ मॉड्यूल, मतलब आपके 2 3 4 कितने भी हो, इंपोर्ट एट सेम टाइम। ओके, बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आपके चाहे जितने भी मॉड्यूल आप उसे एक बार में भी इंपोर्ट करा सकते हो। तो देखो इंपोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2, गॉट इट। मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 दोनों को आपने एक साथ लिख लिया है कि इंपोर्ट कराना है। अब आप चाहो तो दोनों की फंक्शन चेक कर लेते हो। तो देखो मैंने मैसेज लिख रखा है। ओके, तो दिखा देता हूं मैं आपको, सेम चीज बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब लिख रखा है तो उसे यूज करो। तो देखो मॉड्यूल 1 के लिए और मॉड्यूल 2 के लिए, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के जितने भी फंक्शन है, तो अगर आप dir का यूज करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यार मॉड्यूल 1 में आपके पास क्या क्या है, ऐड, div और x आपका डेटा है। मॉड्यूल 2 में क्या है आपके पास, exp हो गया, fdiv हो गया। तो आप इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आप लोगों को फटाफट से प्रिंट करके दिखा देता हूँ, बिकॉज सेम ही चीज है। मैंने यहाँ पर जैसे इसे यहाँ पर यूज करा था, मैंने यहाँ पर भी वही चीज लिखी है। तो फ्रॉम मॉड्यूल 1 और फ्रॉम मॉड्यूल 2, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने ऑपरेट कराया तो आपको पता चल गया, मॉड्यूल 1 से जब मैंने x को कॉल कराया, यहाँ पर अगर आप देखोगे, और सेम चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो आप देखोगे दोनों के पास x है बट दोनों के मैसेज अलग अलग प्रिंट होंगे। दोनों के पास x है बट दोनों के मैसेज अलग अलग प्रिंट होंगे। देखो हेलो आई एम फ्रॉम प्रेजेंट इन दिस मॉड्यूल, और ये बोल रहा है कि आई एम इन प्रेजेंट इन दिस मॉड्यूल। तो यार देखो सेम नेम है बट डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में, तो आपके नेम को जो भी आपका नेम कॉन्फ्लिक्शन होता है वो भी ये इजीली हैंडल कर लेगा। तो यार आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा केस 2। ओके, क्या आप एक साथ 2 मॉड्यूल भी इंपोर्ट करा सकते हो कॉमा करके, आपको अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं और मैं आप लोगों को तीसरा केस बताता हूँ। तो तीसरा केस क्या बोलता है, तीसरा केस बोलता है कि आप क्या करते हो, अपने मॉड्यूल को एलियास कर सकते हो, क्रिएट केस 3। ओके गाइस, मैं फिर बोल रहा हूँ केस जैसा कुछ नहीं होता। केस में बस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बस थोड़ा सा सेपरेशन पता चल जाए कि हाँ डिफरेंस क्या है इन सब में। एलियास दी मॉड्यूल, मैं बस आप लोगों को इसे कैटेगराइज कर दिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। एलियासिंग क्या होती है, सपोज मैंने लिखा इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एज
M1, मॉड्यूल 1 एज M1, ओके, अब कॉमा करके मॉड्यूल 2 एज M2। तो अब आपको पता है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको कीवर्ड के केस में कई बार बताया है, अब आप कभी भी एम मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यूज नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको आप हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, m1 डॉट एड, m1 डॉट एड, m1 डॉट सब्ट्रैक्ट, m1 डॉट सब्ट्रैक्ट, ओके। अब आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, अब आप कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हो, आप इसका यूज नहीं कर सकते हो मॉड्यूल 1 का और मॉड्यूल 2 का। आपको उसका जो शॉर्ट फॉर्म आपने बनाया है आपको वही यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया, जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो आपको यहाँ पर क्या अपना वैल्यू मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है आपका 51 और 40। तो जैसे कि अब मैंने लिखा था 45 प्लस 6 और 45 माइनस 5, तो इसका जो भी आउटपुट था यहाँ पर आपको मिल चुका है। इसी तरीके से मैंने मॉड्यूल 2 से भी इसमें इंपोर्ट कराया, तो देखो मॉड्यूल 2 का मैंने लिख रखा है डायरेक्टली, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कॉपी एंड रिप्लेस करके। ये तो मॉड्यूल 1 के लिए था और सेम मैंने मॉड्यूल 2 के लिए भी लिखा था। तो देखो मॉड्यूल 2 के लिए भी आपका आउटपुट आ गया है। आपका इन दोनों फाइल का डेटा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इन दोनों फाइल का डेटा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ओके। केस 4 देखते हैं, केस 4 क्या कहता है। केस 4 बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। केस 4 देखो, अगर आप सेलेक्टेड क्या, अगर आप सेलेक्टेड डेटा या सेलेक्टेड फंक्शन चाहो तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब आप नहीं चाहते हो यार कि मेरे पास सारा मतलब जितना है वो सारा आना चाहिए, नहीं सारे फंक्शंस नहीं आने चाहिए, कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस का मुझे इंपोर्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, फ्रॉम कीवर्ड। अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, फ्रॉम कीवर्ड। आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड डेटा इंपोर्ट करा सकते हो। सेलेक्टेड का मतलब मैं अभी आप लोगों को बस यहाँ पर 2 मिनट में समझा दूंगा, यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है। फ्रॉम, देखो क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट एड कॉमा सब्ट्रैक्ट, ओके। इंपोर्ट मॉड्यूल 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट को क्या करा लो, सिर्फ ऐड को और सब्ट्रैक्ट को, गॉट इट। बाकी अगर इसमें से आप कोई सा भी यूज करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। फ्रॉम मॉड्यूल 2 इंपोर्ट fdiv, ओके, fdiv कॉमा मॉड। अब देखते हैं फ्रेंड्स हुआ क्या एक्चुअली। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड को कॉल कराऊंगा, ऐड में मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट को कॉल कराऊंगा। देखो अब मुझे इसमें क्या है, वो डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसे नाम से बुला लिया है, मैंने बोला तुम ही आ जाओ, तो कंफ्यूजन ही नहीं है कोई। 4,5, ओके। डिव, fdiv को मैंने क्या करा है, यहाँ पर कॉल कराया फ्लोर डिवीजन। आपका आप लोगों को पता है fdiv मैंने वहां पर फ्लोर डिवीजन परफॉर्म कराया था। और आपका एट लास्ट मॉड को भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। फ्रेंड देखो मैंने जैसे से एग्जीक्यूट कराया सारे के सारे रन हुए, यहाँ पर सारे के सारे प्लस माइनस fdiv और मॉड सब कुछ रन हुआ। बट अब सोचो क्या, इस मॉड्यूल 1 में आपके पास और भी क्या, मॉड्यूल 1 में आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट के अलावा एक डिव भी था। मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि यार ठीक है, मैंने मॉड्यूल 1 तो यहाँ लिखे रखा है, मैं काम करता हूँ, मैं डिव को भी बुला के देख लेता हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने div को भी बुला के देखा, तो क्या बोल रहा, नेम div इज नॉट डिफाइंड बिकॉज क्यों, आपने इन्हीं लोगों को इनवाइट करा है, आप विदाउट इनविटेशन वाले का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। अगर आप सोच रहे हो कि यार इनके अलावा आपने इन्हें इनवाइट करा और आपने नॉन इनवाइटेड गेस्ट का यहाँ पर यूज कर लिया है, आपने नॉन इनवाइटेड गेस्ट का यहाँ पर यूज कर लिया, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज अच्छे से और हमेशा याद रखना। अगर आप फ्रॉम से कोई भी सिलेक्टेड फंक्शन को इनवाइट कर रहे हो या सिलेक्टेड डेटा को इनवाइट कर रहे हो, तो उनके अलावा आप उस फाइल में से, इन दोनों में से कोई और भी यूज नहीं कर सकते हो। मतलब कि इसमें से मॉड्यूल 1 में से आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट ही यूज होगा, और मॉड्यूल 2 में से आपका डिव, fdiv और मॉड ही यूज होगा, गॉट इट। fdiv और मॉड ही यूज होगा, दैट्स इट। अगर इनके अलावा आप और कोई यूज करना चाहो तो अभी के लिए नहीं कर सकते हो इस केस में। तो यार आई होप आपको ये वाला केस भी समझ में आया होगा। एक और देख देते हैं, लास्ट केस है, वो क्या है आपका केस 5, जिसमें हम यूज करते हैं स्टार का। स्टार क्या बोलता है केस 5 में, देखते हैं, आ जाओ, ओके। तो स्टार क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट स्टार एंड फ्रॉम मॉड्यूल 2 इंपोर्ट स्टार, मैंने दो चीजें यहाँ पर लिख दी, इंपोर्ट स्टार, इंपोर्ट स्टार का मतलब होता है सब कुछ, क्या, सब कुछ। अब आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर कुछ लिख रखा है, देखो हेयर वी डोंट यूज मॉड्यूल नेम व्हाइल कॉलिंग द मेंबर्स। मतलब अगर आपने स्टार लगा दिया तो बस अब आप मॉड्यूल नेम, मतलब कि यहाँ पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं, आप फंक्शंस लिख दो बस। इन दोनों में जितने फंक्शंस प्रेजेंट है मैंने देखो यहाँ पर लिख रखे हैं, आप बस इसे एग्जीक्यूट कराओ तो देखो आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टार का मतलब होता है सब कुछ लिया, जितना है ना तुम्हारे पास सारा दे दो मुझे।
ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार का मतलब क्या होता है कि जितना है जो भी है सारा ले आओ। तो देखो डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग, हर बार मैंने आपको कुछ नया बताया है। एक और बचा है, मैं थोड़ा सा भूल गया था, मैंने इसे ही लास्ट बोल दिया। नहीं, लास्ट ये नहीं है फ्रेंड्स, लास्ट है ये। अभी तक आपने एलियास किसका बनाया था? मॉड्यूल नेम का बनाया था। अभी तक आपने जो एलियास बनाया था दोस्तों, वो बनाया था मॉड्यूल नेम का। अब अगर आप चाहो लाइक आपने लिखा फ्रॉम मॉड्यूल वन, ओके, इंपोर्ट एड एज ए। मैंने क्या करा है, मॉड्यूल क्या करा, मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल वन, उसमें से ऐड को इंपोर्ट करा है, और ऐड को इंपोर्ट कराने के बाद उसका एलियास बनाया। मतलब मैंने यहाँ पर मेंबर का एलियास करा है। ओके, आपने क्या करा है, यहाँ पर मेंबर का एलियास करा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या मैं मॉड्यूल नेम का ही नहीं, मेंबर का भी एलियास कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ए डॉट एड, तो सॉरी ए डॉट एड, हाँ व्हाट इट, ए डॉट एड की मतलब कि जो आपका ये फंक्शन है, ओके, क्या नाम है इसका, फंक्शन को क्या अगर आपने ए से अलियास कर लिया, तो आपको ए डॉट एड नहीं लिखना, सिंपल ए। ओके, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था वो। ओके, तो गलत नहीं लिखना है आपको। आपने क्या करा, ऐड का जो नाम था ना उसको क्या दे दिया, ए दे दिया। तो अब अगर आप इसे ऑपरेट कराओगे तो ये 110 देगा। मतलब कि अब ऐड का जो निकनेम आपने बनाया है वो क्या है, ए है फ्रेंड्स। तो यार आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे वे ऑफ कॉलिंग क्या है। मैंने आपको देखो इतने से कम टाइम में कोशिश करी कि आपको सब कुछ बता सकूं। तो फ्रेंड्स दो चीजें और, अभी जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि आप लोगों को मॉड्यूल्स बनाना सिखाऊंगा। तो सपोज करो ये मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है मेरे 2 मॉड्यूल्स के साथ। बट इनका एक कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट क्या है कि यार जब तक आपका ये तीनों फाइल एक ही लोकेशन पे होगी, मतलब कि अगर सपोज करो मैंने इस फाइल को यहां से हटा के कहीं और ले गया, तो फिर मेरा कोड चलना बंद हो जाएगा। मतलब कि मुझे फिर एरर मिलेगी। मतलब इन तीनों फाइल्स का साथ होना जरूरी है। और ये अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर आप किसी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। बट सोचो अगर आपने कभी ऐसा बनाया कि नहीं यार मुझे एक मॉड्यूल बनाना है, और इन मॉड्यूल्स का मैं कभी भी यूज करना चाहूँ तो मैं कहीं से भी कर लूँ, तो आप इन्हें कहाँ पर रखोगे सो दैट आप इनका कहीं से भी यूज कर सकते हो। अब वो चीज आप कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो देखो क्या करना है आपको, मैं अभी के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ और क्या खोलता हूँ, एक फोल्डर खोलता हूँ। मैंने एक फोल्डर ओपन करा फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को अभी कुछ दिखाने वाला हूं। तो वो आप देखिए, ये था मेरा कोड वाला फोल्डर जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से ये था मॉड्यूल 1, ये था मॉड्यूल 2, जिस पे अभी हमने काम करा था वो था मॉड्यूल टेस्ट। इसे मैं अभी के लिए यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसे मैं उठा के ले जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैंने इसे कर दिया पेस्ट। ओके, अब फिर से मैं स्पाइडर ओपन करता हूँ। स्पाइडर ओपन करते ही मैंने अगेन इस मॉड्यूल को बंद करा, बिकॉज क्योंकि मैंने भी वहां से इसे कट कर दिया है। बाकी सब सेम है, देखो यहाँ से भी हट चुका है। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसे क्या करा, बैक करा, और मैं पहुंच गया डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे जाते ही मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने ढूंढा कि कहाँ था मेरा मॉड्यूल। ये रहा। ओके, मेरा मॉड्यूल अभी दिखा था मुझे, मॉड्यूल टेस्ट। मैंने इसे ओपन कर लिया, देखो ये था पूरा मॉड्यूल, है ना। अब देखो मैं इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा, बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम मॉड्यूल 1, बिकॉज मैंने लोकेशन बदल दी है। अब मुझे ऐसा क्या करना होगा कि यार मैं किसी भी लोकेशन से इसे एक्सेस कर लूं, मतलब इन 2 मॉड्यूल्स को मैं किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर लूं, बस मुझे ये चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों मॉड्यूल्स को उठाना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव में जाओगे, प्रोग्राम डेटा में जाओगे, प्रोग्राम डेटा में जाने के बाद एनाकोंडा 3 में जाने के बाद जो ये लिब दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, लिब में जाओगे। लिब में जाने के बाद यहाँ पर आप ढूंढोगे साइड पैकेजेस, और साइड पैकेजेस में जाने के बाद आप इन दोनों मॉड्यूल्स को पेस्ट कर दोगे। ओके, आपको क्या करना है, इन दोनों मॉड्यूल्स को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। मैंने कर दिया, ये दोनों लिखा है आगे देखो मॉड्यूल 1। अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा आपका आउटपुट आ गया। तो आपने क्या करा, अपने नॉर्मल पैकेज को यूनिवर्सल बना दिया है। आपने कहां पर प्लेस कर दिया उसे, आपको बस कहीं पर भी आपका जो भी आप जिस भी पाथ पे आपने अपने एनाकोंडा को इंस्टॉल कर रखा होगा, आपके उसके लिब में जाना है, लिब्स में नहीं लिब में जाना है। लिब में जाने के बाद साइड पैकेजेस में जाना है, और साइड पैकेजेस में जाने के बाद दोस्तों आपको बस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना सा काम करना है। बट आप सोचोगे कि चलो ये तो एनाकोंडा की बात है, कोर पाइथन में क्या होगा, अगर नॉर्मल पाइथन आईडीई यूज कर रहा हूं मैं, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, तो वहां पर भी बहुत आसान मैं बता देता हूँ। सी ड्राइव में आओगे या जहां भी आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखी होगी, ये थी मेरी पाइथन। इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पर भी लिब है, लिब के बाद और क्या है, साइड पैकेजेस है।
ओके, कहाँ गया साइड पैकेजेस, और आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको नॉर्मल पाइथन और एनाकोंडा दोनों जगह बता दिया, आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो यार आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, आपको अपना मॉड्यूल बनाना आ गया, उसे यूनिवर्सली यूज करना आ गया, हर लोकेशन से आप उसे यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यार मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना पैकेज कैसे बना सकते हो और उसे यूनिवर्सली कैसे यूज कर सकते हो कहीं से भी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट मुझे आशा है कि यार आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ये चीजें हुई क्या है, इंपॉर्टेंट थी इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।